मेरी जिंदगी का वो दिन शायद हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहेगा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उसे भूलने की। वो दिन जब मेरी शादी थी, जब मेरे सपनों का राजकुमार मेरे हाथों में वरमाला डालने वाला था, जब घर में शहनाइयों की गूंज थी, रिश्तेदारों की हंसी टिटोले से माहौल रौनक भरा था, और मैं अपनी लाल जोड़े में सजी हुई आईने में खुद को देख रही थी, जैसे हर लड़की अपने जीवन के सबसे बड़े दिन पर देखती है। बचपन से ये सपना था कि शादी के दिन मैं बिल्कुल एक रानी की तरह दिखूं, और उस दिन सब कुछ वैसा ही था। मेहंदी का गहरा रंग, हाथों में चूड़ियों की खनक, पैरों में पायल की मधुर झंकार, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन किस्मत ने तय किया था कि उस दिन का अंत वैसा नहीं होगा जैसा मैंने सोचा था। सुबह से ही घर में हलचल थी। पंडाल सज चुका था, लाइटिंग की झिलमिलाहट से आंगन चमक रहा था। रिश्तेदार बारात आने की तैयारी में लगे थे। मैं अपने कमरे में बैठी थी। सहेलियां और कजनीस घेर कर बैठे थे। कोई मेकअप ठीक कर रहा था, कोई घूंघट सेट कर रहा था। फोन बार बार बज रहा था। लोग बारात की लोकेशन पूछ रहे थे। लेकिन करीब शाम के 7 बजे, जब बारात आने का समय हो चुका था, तभी एक अजीब सी बेचैनी शुरू हुई। पिताजी बाहर फोन पर बार बार किसी से बात कर रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सा तनाव था। माँ का चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, कुछ नहीं बेटा, बारात बहुत पहुंचने वाली है। लेकिन उनके चेहरे पर झलक रही घबराहट मुझसे छुपी नहीं थी। आधे घंटे बाद, जब बारात का कोई अता पता नहीं था, तो माहौल में हलचल बढ़ गई। किसी ने कहा गाड़ी खराब हो गई, किसी ने कहा रास्ते में जाम है, किसी ने कहा दूल्हे के एक रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई। लेकिन असली सच किसी को नहीं पता था। 1 घंटे बाद पिताजी कमरे में आए। उनकी आंखों में आंसू थे। वो मेरे पास बैठे और बोले, बेटा, दूल्हा गायब हो गया है। मैंने पहले सोचा कि ये कोई मजाक है, लेकिन उनके टूटे हुए स्वर ने साफ कर दिया कि ये सच्चाई है। मेरा दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। मैंने सुना कि शादी से ठीक पहले दूल्हा अपने घर से कहीं चला गया और किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ है। उसका फोन बंद था। उसके घर वाले भी रो रहे थे। बारात रुक गई थी और पंडाल में सैकड़ों लोग खड़े थे, लेकिन दूल्हे का कोई पता नहीं। मेरी सांसें तेज हो गई, हाथ ठंडे पड़ गए, और मेरे कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, दूल्हा गायब हो गया है। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। रिश्तेदार कानाफूसी कर रहे थे। कुछ लोग सहानुभूति जता रहे थे तो कुछ ताना मार रहे थे। माँ मुझे गले लगाकर रो पड़ी, लेकिन मैं जैसे पत्थर की हो गई थी। मेरे अंदर कोई आवाज नहीं बची थी। वो रात मेरे लिए मौत से कम नहीं थी। अगले दिन अखबार में खबर छप गई, शादी के दिन दूल्हा लापता। लोग तरह तरह की बात करने लगे। कोई कहता कि उसका किसी के साथ चक्कर था, कोई कहता कि उसने मजबूरी में शादी के लिए हाँ की थी, कोई कहता कि किसी ने उसे भगा दिया। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। मैंने अगले कुछ महीने जैसे कैसे किसी बुरे सपने में गुजारे। रिश्तेदारों की बातें, मोहल्लों मोहल्ले की नजरें और मेरा दिल का टूटना, ये सब मुझे अंदर से खा रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, नौकरी शुरू की, दोस्तों से मिलने लगी, लेकिन वो जख्म कभी भरे नहीं। हर रात सोने से पहले उस दिन की तस्वीर आंखों में आ जाती। 5 साल बीत गए। मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा स्थिर हो गई थी, लेकिन शादी का नाम सुनते ही दिल धड़कने लगता था। तभी एक दिन एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया और दूसरी तरफ से वही आवाज आई जिसे मैं कभी भूल नहीं पाई थी, वो दूल्हा। मेरी सांसें थम गई, हाथ कांपने लगे। उसने बस इतना कहा, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी है। मेरे दिमाग में तूफान उठ गया। 5 साल तक गायब रहने के बाद
अब क्यों? मैंने मिलने से मना किया, लेकिन उसने कहा कि ये मेरी जिंदगी बदल देगा। अगली शाम मैं शहर के एक कैफे में गई। वहाँ वहाँ पहले से बैठा था। 5 साल में वो बहुत बदल चुका था। दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ था। मैंने बैठते ही पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहना शुरू किया, उसके बाद के दिनों में मेरी जिंदगी कैसे रास्ते पर आ गई थी, जहाँ ना आगे कोई मंजिल ना कोई पीछे लौटने का रास्ता था। मैं अक्सर सोचती थी मैं अक्सर सोचता था कि अगर उस दिन शादी में सब सामान्य होता तो शायद मेरी जिंदगी आज बिल्कुल अलग होती। लेकिन किस्मत के खेल के आगे इंसान की योजना क्या मायने रखती है? हर सुबह उठते ही सबसे पहले वही सवाल मेरे दिमाग में आता, क्यों? और हर रात सोने से पहले वही सवाल मेरे दिल को कचोटता। 5 साल का समय यूं तो बहुत लंबा होता है, लेकिन मेरे लिए यह एक लम्हा और दर्दनाक इंतजार था, जिसमें हर दिन मुझे लगता था कि शायद आज कोई जवाब मिलेगा, शायद आज वह लौट आएगा। मैंने अपनी जिंदगी को किसी तरह काम में उलझा लिया ताकि सोचने का समय कम मिले, लेकिन दिल के अंदर एक कोना हमेशा उसके लिए खाली रहता। इन 5 सालों में मैंने कई लोगों से सुना कि उसने मुझे धोखा दिया, कि वह किसी और के साथ चला गया, कि उसका इरादा कभी लौटने का नहीं था। लेकिन मेरे दिल ने हमेशा इन बातों को मानने से इनकार कर दिया। मुझे यकीन था कि कोई वजह होगी, कोई मजबूरी होगी जिसने उसे मुझसे दूर किया, और यही उम्मीद मुझे जीने की ताकत देती थी। पर धीरे धीरे यह उम्मीद भी बोझ बनने लगी, जैसे कंधों पर कोई अदृश्य वजन हो जो मुझे हर कदम पर झुकाता चला जा रहा था। 5 साल बाद एक शाम जब मैं बाजार से लौट रही थी, किसी ने मेरा नाम पुकारा। आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन मैं डर गई थी कि कहीं यह सिर्फ मेरा वहम ना हो। मैंने पलट कर देखा और मेरे सामने वही चेहरा था जिसके लिए मैंने 5 साल इंतजार किया था। उसके बाल पहले से थोड़े सफेद हो गए थे, आंखों में थकान और चेहरे पर कई अनकही कहानियां थी। मैं एक पल के लिए वहीं जम गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा करूं, रो दूं या बस उसे लिपट जाऊं। उसने मेरा नाम दोबारा लिया और धीमे से कहा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत सवाल करेगी, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मैं चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। उस दिन हम एक पुराने पार्क में गए जहाँ कभी हम घंटों बैठा करते थे। उसने मुझे एक लंबी कहानी सुनाई, कैसे शादी वाले दिन उसे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया, कैसे वह एक बड़े कर्ज के चक्कर में फंस गया था, और कैसे उसने मेरी सुरक्षा के लिए मुझसे संपर्क नहीं किया। उसकी हर बात में दर्द था, लेकिन साथ ही सच्चाई का भार भी। मैंने उस वक्त कोई सवाल नहीं किया, बस सुनती रही। 5 साल के सारे आंसू उस एक शाम में बह निकले। उसने कहा कि वह अब सब निपटा चुका है और बस मुझसे एक मौका चाहता है कि हम वहीं से शुरू करें जहाँ कहानी टूटी थी। लेकिन 5 साल का खालीपन भरना आसान नहीं था। मैंने उसे कहा, मैंने 5 साल तुम्हारा इंतजार किया, अब तुम्हें साबित करने के लिए बाकी जिंदगी है। उसके बाद हमारी जिंदगी फिर से जुड़ने लगी। शुरुआत में मुश्किलें थी, भरोसा टूट चुका था, लेकिन धीरे धीरे हमने एक दूसरे को फिर से समझना शुरू किया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता ही है कि कभी कभी जिंदगी आपको तोड़कर ही आपको और मजबूत बनाती है। और उस टूटने के बाद अगर आपका प्यार सच्चा है तो वह लौट आता है, शायद देर से, लेकिन लौटता जरूर है। मैंने अपने मन को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। 5 साल का इंतजार, 5 साल की तड़प, 5 साल की तलाश, और अब जब वो मेरे सामने थी तो उसकी आंखों में वो पहचान क्यों नहीं थी जो कभी मेरे लिए सब कुछ थी। उसकी नजरों में एक ठंडापन था, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और किसी और से बात करने लगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा शायद वो मुझे पहचानने से बच रही है, या शायद वो भूल गई है। लेकिन कैसे भूल सकती है? मैंने तो हर दिन हर रात उसके ख्याल में गुजारी थी, और वो ऐसे जैसे मैंने कभी अस्तित्व ही नहीं रखा हो।
मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। उसका नाम लेकर पुकारा, वो नाम जो कभी उसकी मुस्कान की वजह बनता था। उसने मुझे देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक सख्त परत थी, जैसे किसी पुराने दर्द ने उसे ढक लिया हो। उसने धीमे से कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ये शब्द मेरे सीने में तीर की तरह चुभ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे ऐसे बात करेगी। मैं जानना चाहता था कि उस दिन क्या हुआ था। शादी के दिन वो क्यों गायब हो गई, 5 साल तक कहाँ थी, और अब उसकी जिंदगी में कौन है। उसने मुझे एक ठंडी नजर से देखा और कहा, आपको जो जानना है वो सब जानकर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। ये कहकर वो मुड़ गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने मेरी रूह खींच ली हो। मैं पीछे से उसकी चाल देख रहा था, वही चाल, वही कदम, वही अंदाज। लेकिन अब वो मेरी नहीं रही। मैंने ठान लिया, चाहे जो हो मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। अगले कुछ दिनों तक मैंने उसे दूर से देखा, उसके घर के बाहर खड़ा होकर, बाजार में, मंदिर के रास्ते पर। लेकिन हर बार उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। एक रात अचानक मुझे एक पुराने जानकार से पता चला कि शादी के दिन उसके परिवार पर कोई भारी मुसीबत आ गई थी और वो किसी मजबूरी में भागी थी। लेकिन सच्चाई कोई भी हो, ये आधी अधूरी बात मेरे बेचैनी और बढ़ा रही थी। आखिरकार मैंने उसके सामने जाकर कहा, बस एक बार पूरी सच्चाई बता दो, फिर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वो कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में नमी देर आई। उसने कहा, तुम्हें लगता है मैं खुशी से गई थी? उस दिन सुबह ही हमें धमकी मिली थी और मैंने शादी की तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए भागना पड़ा। यह सुनते ही मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। उसकी नफरत नहीं थी, बल्कि मेरी जान बचाने की वजह से उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। लेकिन 5 साल में उसके साथ जो हुआ, उसने उसकी हंसी, उसकी मासूमियत सब छीन लिया था। उसने कहा कि अब वो किसी और की जिम्मेदारी है और मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं समझ गया कि हम दोनों ने एक दूसरे को खो दिया है, लेकिन उसका दिल अब मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। मैं भारी दिल के साथ वहां से चला गया, लेकिन अंदर एक सुकून था कि कम से कम सच्चाई जान ली। पर रात में जब मैं अकेला बैठता था तो एहसास हुआ, कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं, बल्कि उस इंसान को खुशी देना होता है, चाहे उसकी खुशी में आप शामिल हो या नहीं।